उठ चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा बिचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सच्चाई यह है नेको ना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुनि सुनि भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनी भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण प्यारे लाड़ करो कही धीजे हैं। आस्करण जी ने जब चिक डालकर पीछे मुड़कर देखा तो बादशाह तो शिष्टाचार के अनुसार जोहार किया। राजा की भगवत सेवा नियम निष्ठा ये देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा मैंने आज देखा ईश्वर के प्रेम की सच्चाई को। तुम्हारे में थोड़ा भी बनावटीपना नहीं, थोड़ी भी शिथिलता नहीं, तुम अपनी निष्ठा के धैर्यवान वीर हो। बादशाह ने आस्करण जी से भगवत प्रेम संबंधी कुछ चर्चाएं की और विचार अपने प्रकट किए कि आज मैं बहुत खुश और सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा राजा मेरा जन है। बड़ा हृदय रस में डूब गया बादशाह का। यह है देखो सच्चाई भक्ति की। नहीं बादशाह के हुक्म को टाल देना, सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, बादशाह आया है साष्टांग दंडवत, कोई उसका आदर ना करना, ये सब भारी अपराधों में आता है। नहीं बादशाह आया और फिर दंडवत हो सके, नहीं पहले उससे बातचीत होगी बाद में दंडवत होगी। नहीं अपनी निष्ठा के आगे नहीं, एड़ी काट दी गई फिर भी नहीं रुके। अब आस्करण जी सदैव अपने भगवत निष्ठा भगवत सेवा में मगन रहते। राजा बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि अब जिस कार्य के लिए हम आए थे अब उस कार्य की जरूरत नहीं है, और अपनी जेब से अपनी रुमाल निकाल कर अपने हाथों से उनके चरणों की एड़ी में बांधा और कहा तुरंत चलिए राजवैद्य के द्वारा इसे, और आज से हमारी तरफ से आपके ठाकुर की सेवा सुख संविधान चलेंगे। हम विशेष विशेष प्रकार की आपकी ठाकुर सेवा में सहयोग करें। आस्करण जी ने कहा भगवत कृपा है, सब भगवत कृपा है, सेवा यथार्थ रूप से चल रही है। नियम की सच्चाई और हृदय में कोई छल कपट नहीं, रोष नहीं, ये भगवान के भक्त में विशेष लक्षण होते हैं। भगवान के भक्त में छल कपट नहीं और अपराध करने वाले पर भी रोष नहीं। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अगर सच्ची आराधना सच्चा प्रेम तो सबको बदलना पड़ेगा। बादशाह का भाव बदल गया, जो आवेश में था क्रोध में था। सच्चाई से अगर थोड़ी भी ठाकुर सेवा की जाए तो माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साधो भाई भजन किया सोई जीता, जो सच्चाई से भजन किया सच्चाई से सेवा की वही इस माया पर विजय प्राप्त किया। एक बार राजा आस्करण जी के शरीर में बहुत जोर का बुखार आ गया। ऐसा बुखार कि न उठने की हिम्मत न शरीर की शुद्धि, और नियम की निष्ठा थी ही। अब भारी कष्ट, एक तो शरीर उठने लायक नहीं, भारी बुखार, और दूसरा सेवा। अब वो इस बात के चिंतित थे कि सेवा कैसे होगी। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में अपने किसी निजजन पंडा से कहा इनको किसी औषधि की जरूरत नहीं, मेरा चरणामृत पिला दो, स्वस्थ हो जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। वो गए और उनका ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा है कि आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे तो चरणामृत रोज ही लेते थे, सेवा में जाने के पहले ठाकुर जी का चरणामृत जो पूर्व का था पिया, तत्काल सब खत्म हो सेवा में। बहुत बड़ी सामर्थ्य है निष्ठा में, बहुत बड़ी सामर्थ्य है ठाकुर जी के चरणामृत में। विश्वास करो,
जो रोज चरणामृत पीता है अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, कोई भी रोग परास्त नहीं कर सकता। आप रोज चरणामृत पिए। अरे भाई, आप अगर राधा नाम विराजमान किए स्नान कराते तो रोज श्री लाडली लाल का चरणामृत है। रामे लाडली जो धामे लाल जो विराजमान है, प्रिया प्रीतम राधा नाम में विराजमान है। आप अगर सेवा नहीं विराजमान किए हुए हो तो विराजमान कर लो, जीवन काहे व्यर्थ करोगे। लेकिन जब तक सेवा ना विराजमान करो तो चले जाओ बिहारी जो, राधा वल्लभ जो, राधा रमन जो, राधा दो, कहीं भी मांगो चरणामृत मिल जाएगा। और रोज उसी में जल मिला करके रोज एक ढक्कन रोज चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बड़ा से बड़ा रोग आएगा लेकिन उसको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा चरणामृत दे दो, सब सामर्थ्य आ जाएगी। एक बार राजा ने द्वेषवश सेना लेकर, किसी दूसरे राजा ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो आपने व्यर्थ की खून खराबी ना हो, ललकार सुनकर भी आप सेना सहित संग्राम भूमि में ये विचार किया कि युद्ध करने से बहुत लोगों का नाश होता है। इसलिए अपने सब महारथियों को बुलाया और कहा नाम कीर्तन करो। जहां युद्ध के लिए ललकार हो रही वहां नाम कीर्तन शुरू कर दिया। नाम कीर्तन इतनी जोर का कि आनंद में सब झूम रहे। और उधर एक बादल की ऐसी टुकड़ी आई कि इतने ओले बरसे कि जो विपक्षी सेना थी, मैं राजा और विपक्षी सेना सब भाग गए और ये अपनी तरफ कीर्तन ही करते रहे, लड़ना ही नहीं पड़ा। भाव ये है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, भगवत सेवा परायण रहता है, सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री जयमल जी का आता है। जयमल जी भी नियमनिष्ठ महापुरुष, ये भगवान श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक थे। हरिवंश महाप्रभु के निज जनों में इनका भी नाम आता है, जयमल जी का। इनके हृदय में जैसे आस्करन जी की निष्ठा थी उस वैसी निष्ठा थी सेवा की। इन्होंने भी 10 घड़ी तक किसी भी तरह की कोई सूचना, किसी भी तरह का कोई कार्य हमसे नहीं बताया जाएगा। और इन्होंने तो स्पष्ट आदेश कर दिया। तो वहां तो आदेश था केवल आस्करन जी का, यहां आदेश था जो बताने आएगा उसकी गर्दन उतार लेंगे। यहां तो और कठोर था। जयमल सिंह जी, वैसे इनका पहले निवास मेड़ते में था और ये बड़े अनुरागी प्रिया प्रीतम के, इनको प्रिया प्रीतम की सेवा में थोड़ा भी विघ्न बर्दाश्त नहीं था। ये नियम निष्ठा कि मंदिर में कोई भी जब सेवा में जयमल जी हो आ नहीं सकता, आ गया तो उसकी गर्दन बचेगी नहीं। एक कठोर नियम लगा दिया था निर्विघ्न सेवा के लिए। सेवा में बहुत बल है प्यारे, सेवा में बहुत बल है। आप सेवा को जरूर घर में विराजमान करो प्रिया प्रीतम की ठाकुर जी। लेकिन ये आजकल जैसा बनावटीपन किया जाता है ऐसा मत करो भाई। हर काम वीडियो के लिए नहीं है। छोटी छोटी बातें, आप अपने ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी का स्नान, ये वीडियो के लिए है, ये पैसे के लिए है। अरे कुछ तो ठाकुर जी के लिए और अपने बीच में एकांत रखो। चलो गान बजान है, ठाकुर जी की ऐसी बातें हैं जो आनंद ले, सब वो बात तो ठीक है। लेकिन आप स्नान करा रहे हो, आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, आप ठाकुर जी की ये बातें तो गुप्त रखो। ये अपने और ठाकुर के प्यार की विषय की बातें तो गुप्त रखो। ये सब वीडियो के लिए नहीं होता है। कुछ मंगल जगत का हो सके, कैसे अष्टयाम सेवा करते हैं वो बातें तो ठीक है। लेकिन आप लोग अपने घरों में जो ठाकुर विराजमान के सब बातें वीडियो में मत। अब आजकल हर उद्देश्य वीडियो का होता जा रहा है। छुपाने की तो बातें कुछ नहीं हो रही, हर बात छपाने की हो रही। सत्संग है, एकांतिक है, कुछ कीर्तन है, कुछ भजन की बातें हैं, वो तो चलो लोक मंगल के लिए। लेकिन अपने ठाकुर की जो विशिष्ट एकांतिक सेवाएं हैं वो बातें गुप्त रखनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि जो पर्दा करके अपने ठाकुर जी का स्नान कर रहे हैं पतला, हाँ आप श्रृंगार करके आ गए, आप दर्शन करो, आरती करो, सब कोई जैसे राधा वल्लभ जी के देखो आरती के दर्शन होते, लेकिन आप दर्शन नहीं कर सकते कैसे स्नान कराया जाता है, आप अंदर दर्शन नहीं कर सकते कैसे भोग लगाया जाता है। कभी कभी जैसे 56 भोग किसी भारी उत्सव में तो एक कुछ घंटे के लिए दर्शन, वो बात अलग है। तो अपने ठाकुर घर में जो विराजमान है, बिल्कुल जो निकुंज के ठाकुर वही है, अपनी भाव निष्ठा रखो। जयमल जी ये नियम लगा लिए थे कि अगर सेवा के समय कोई भी समाचार देने आएगा तो उसे मार डाला जाएगा, इतना कड़ा शासन। और ये बात प्रसिद्ध हो गई थी कि 4 घंटे जयमल जी निकलेंगे नहीं मंदिर से। तो जयमल जी का एक मंडोर का जो राजा था, वो भाई लगता था, उसने विचार किया कि बहुत अच्छा 4 घंटे का समय है, जयमल जी के पास सूचना कोई दे नहीं सकता, और इस समय आक्रमण किया जाए तो पूरे नगर को कब्जे में कर, 4 घंटे का युद्ध, और वो निकलेंगे नहीं, और कोई सूचना देने जाएगा तो मार डाला जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है कि पूरे नगर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। भारी सेना चारों तरफ से पूरे नगर को घेर लिया गया। अब ये जब सैनिकों से पता चला तो हाहाकार मच गया कि बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे छेड़ दिया जाए। चारों तरफ से शत्रु पक्ष सैनिकों ने घेर लिया है। सबने विचार किया कि आज्ञा हो जाए तो अभी युद्ध हो जाए, पर आज्ञा लेने कौन जाए, जो जाएगा वो मार डाला जाएगा, जयमल जी का आदेश है। अब जयमल जी की माता जी को तैयार किया गया कि आप जाओगी तो आप पर वो प्रहार नहीं करेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। माता जी भी डरती हुई गई, क्योंकि आज्ञा थी कोई नहीं आएगा, अगर जो भी आएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, मार डाला जाएगा। माता जी को इसीलिए भेजा गया कि बस आप केवल सूचना दे दो और वो आज्ञा दे दे, संभाल तो सब यहां लेंगे, आज्ञा दे दे। वो गई, जयमल जी ठाकुर जी की श्रृंगार में थे, पीछे से कहा, बेटा शत्रु पक्ष ने पूरे नगर को घेर रखा है, तुम्हारी क्या आज्ञा है। उन्होंने उत्तर दिया, भगवान सब भली करेंगे और आप जाओ। दूसरा शब्द नहीं, भगवान सब भली करेंगे, और इशारा किया। अगर दूसरा होता तो प्रण पूरा करते, लेकिन मां है इसलिए इशारा किया, वापस चली जाओ। मुड़ के नहीं देखा, बस एक शब्द का, भगवान सब भली करेंगे। यह नहीं कहा कि युद्ध प्रारंभ कर दो, मैं सेवा करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, भगवान सब भली करेंगे, और इशारा किया कि आप वापस चली जाओ। ज्यों के त्यों सेवा में लगे रहे। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह है, और सैनिक चारों तरफ से घेर लिए हैं राज्य को, तो स्वयं प्रभु घोड़े पर सवार हुए जयमल जी के। अब उनको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, राजा का जो शाही घोड़ा था उस घोड़े को तैयार करके उस पर विराजमान होकर के अकेले शत्रु पक्ष को परास्त किया, अकेले सबको मूर्छित करके मारा, एक को भी नहीं। और आप घोड़े को घुड़सवाल में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। सैनिक देख रहे हैं जो सुरक्षा में है कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा, सब शांति है। नजदीक गए तो सब मूर्छित पड़े। उनका जय हो, हमारे महाराज की जय हो गई, शत्रु पक्ष तो मारा गया, पूरी की पूरी सेना मूर्छित। जयमल जी सेवा समाप्त की, संपन्न की श्री जी की, और बड़े आवेश में सीधे गए जहां उनका घोड़ा विराजमान रहता था,
घुड़सार में, तो घोड़े को देखा तो पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? घोड़े की सवारी इतनी तीव्र गति से किसने की? इतना हाँफ रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। तो जो घोड़ा तैयार करते थे वो साथ में थे जयमल जी के। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, घोड़े को तो ले जाते हुए कहीं किसी ने नहीं देखा, पर घोड़े की हालत तो ऐसी जैसे बहुत दौड़ाया गया हो, बहुत मेहनत की गई हो। तो उनका कहा ठीक है, चलो इस समय विचार करने का विषय नहीं, दूसरे घोड़े को लो, राजाओं के पास कई घोड़े और सैनिक सजाओ, वहां चलो। तो उनका प्रभु वहां जाओ, वहां तो सब मारे गए हैं। किसने मारा? वहां जाकर देखा तो सब सेना घायल और मूर्छित पड़ी थी, जान से कोई एक भी नहीं मरा था। और जो राजा वो भी घायल। जयमल जी नजदीक गए, देखा तो कि ये मेरा वो भाई ही है, मेरा शत्रु बनकर के आया है। तो वो रो के कह रहा था कि भाई, मुझे नहीं पता था कि तेरा सांवला सिपाही एक ही इतना बलवान है। मैं कभी युद्ध में नहीं आता, मैंने कभी तुम्हारे उस वीर को नहीं देखा। वो सांवला सिपाही कौन था जिसने अकेले मेरी सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मुझे बाण से तो घायल किया और नेत्रों से ज्यादा घायल कर दिया? एक बार तुम दिखा दो अपने उस सांवले सिपाही को, मेरा हृदय तड़प रहा है उसके लिए। उसकी वो सुंदर चितवन, उसकी मुस्कान ने मेरा मन हरण कर लिया। शत्रु पक्ष के ये है ही ऐसे, जब सूप नखा की नाक कान भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा, वो जब गई खरदूषण के समीप, भारी बलवान ये असुर, भारी सेना सजाई, अभी चलते हैं। जब वहां गए तो राम जी का रूप जब देखा तो कह रहे, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यप तुमने अपराध किया, हमारी बहन को कुरूप बना दिया, लेकिन बध लायक नहीं, तुम मारने लायक नहीं, बहुत सुंदर हो। राक्षस लोग कह रहे, इतने सुंदर प्रभु, और मुस्कुराहट प्रभु के देख के कह रहे कि यद्यप तुमने अपराध किया, मेरी बहन को ऐसा कुरूप कर दिया, पर तुम मारने लायक नहीं, दर्शन करने लायक हो। सुनो, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे, सुनते तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर, दे दो, बदला हो जाएगा और तुम जाओ। भगवान ने क्षण में नष्ट कर दिया। बैरी भी जिनको प्यार करे वो प्रभु का रूप है। ये बैरी राजा क्या कह रहे, बाणों से तो घायल ही कर दिया, नेत्रों से भी घायल कर दिया। एक बार उसको दिखा दो जो आपका सिपाही है, सांवला सिपाही। श्री जयमल जी ने प्रेम विभोर होकर कहा, तुमने देखा, मेरे तो नयन तरस गए, तुम्हें दिखाई दिए, आज तक मैंने नहीं देखा। और जयमल जी के अश्रु चलने लगे। वो समझ गया कि ये सिपाही कोई और नहीं, जयमल जी जिनकी आराधना करते भगवान श्याम सुंदर है। वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए। अहो भाग्य, दुश्मनी का भाव ही सही, पर मेरा भाई तो है ना, इस कारण भगवान ने मुझ पर कृपा की कि मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। और जयमल जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज के बाद कभी जिंदगी में आपसे वैर का भाव नहीं रखेंगे और आपके उसी सांवल सिपाही के ध्यान में निरंतर हम मगन रहेंगे। नित्य भगवान की सेवा करने की प्रतिज्ञा जयमल जी के शत्रु के मन में भी भक्ति प्रकाशित कर दी। यह है प्रचार। जब अंदर होता है प्रसार तो सबके हृदय में होता है प्रचार, और जब अंदर प्रसार नहीं तो बाहर प्रचार लाख करते रहो, कुछ नहीं होता। बुरा करने भक्त का आए थे तो भगवान ने उनका मंगल कर दिया। क्यों कर दिया?
किसी भी तरह से भक्त का संबंध तो है, भक्त का भाई तो है ना, मंगल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है वो कुल, वो परिवार धन्य है। भले ही किसी भाव से सही, भगवान से जुड़े हुए भक्त के संबंध में यदि आता है उसका परम मंगल हो जाता है। जयमल जी ने लौट करके गए और अपने घोड़े को दंडवत किया कि ये भाई, ठाकुर जी की सेवा तो हम प्रगट में करते ही है, लेकिन तेरे सौभाग्य का वर्णन क्या करें। मेरे ठाकुर जी तेरे पर सवार हुए, घोड़े की 4 परिक्रमा की, आरती उतारी, दंडवत की और बार बार हाथ से स्पर्श करके पुलकित हो रहे हैं। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। इसीलिए दास दासोहम में बड़ी सामर्थ्य मानी गई है। सबसे ज्यादा कृपा किस पर होती है? जो भगवान के दासों का दास होता है। घोड़े को साक्षात्कार हो गया भगवान का, बैरी भाई को साक्षात्कार हो गया, और जयमल जी कह रहे कि मेरे नयन तरस रहे हैं। तो क्या वास्तविक जयमल जी के नेत्र तरस रहे? नहीं, जिनके संबंध से बरस रहे उनके नेत्र कैसे तरस सकते हैं। पर ये हैं ही इतने प्यारे कि तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नयन। तो हम श्री श्यामा श्याम के दास हैं। श्यामा श्याम ही हमारी साधना है, श्यामा श्याम ही हमारे साध्य है। 8 पहर हम नाम जप करें, श्री जी की सेवा पर बहुत ध्यान दें। जिसको जो सेवा मिली वो बड़ी महान सेवा है। कभी ऐसा ना समझे कि किसी की द्वार पे या कहीं बहुत दूर सेवा लगी है तो सोचे कि नजदीक सेवा वालों का तो बड़ा सौभाग्य। नहीं, आप देख लीजिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने जब जय विजय को शाप दिया तो अंदर प्रवेश होने का अधिकार खो दिया। भगवान स्वयं चल के आए लेकिन अंदर नहीं जाए। और भगवान ने जय विजय जी को कहा कि सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। सनकादि को संत पदवी भले दी, लेकिन अपनापन जय विजय को दिया। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। कोई भी सेवा, कहीं की भी सेवा मिली, वो श्री जी की सेवा है। वृंदावन धाम है, महारानी जी की सेवा में आप हैं। महारानी जी के सेवक को निश्चित वो सुख प्राप्त होता है जो किसी और पद से नहीं होता। बस सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो वाणी जी और या नाम जी, ये हमारे जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। हर समय नाम वाणी में रहो और सेवा में तन्मयता रखो।